अब हमने देखा कि यार न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो तो बहुत कम है, -15 मीटर। इतने सारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स बैठे रहते हैं, और तो और पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है यार। जस्ट निकालो फोर्स F = K Q1 Q2 by R square से व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स सिटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस? इट इज गोना बी हाई। देन हाउ कम दे आर एबल टू मैनेज इन अ वेरी स्मॉल स्पेस? ऊपर से न्यूट्रॉन बीच में घुसे पड़े। तो कंक्लूजन की बात करें या फिर अगर फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ये है कि भैया रहते तो हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है। जैसे इस प्रोटॉन की बात करें, then this is experiencing the repulsive force due to this nucleus, due to this proton, due to this proton, due to this proton, as well as due to this proton. This particular proton is experiencing force due to each and every proton present inside the nucleus. हर प्रोटॉन जो इस न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है वो इसको धक्का मार के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और ना केवल इसके ऊपर ये हालत है, ये हालत हर उस प्रोटॉन की है जो इस न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ। हर प्रोटॉन उसके ऊपर फोर्स लगा के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी एक भी प्रोटॉन बाहर नहीं जा रहा है और बंधा हुआ बैठा। इसका मतलब है फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड कि भैया इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई जरूर इनके बीच में फोर्स लगा है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर फाइनली साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया कि इस फोर्स का नाम हम रख देते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव होगा उसका नेचर। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगना चाहिए। अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि देयर मस्ट बी a strong nuclear force which is preventing these protons from exploding out. Let us read these two lines. Nuclear force is defined as the force which exists between the protons and the neutrons present in a nucleus to keep them together. Nuclear force is responsible for the stability of the nucleus. Nucleus stable है, यही एक proof है कि भैया nuclear force, अगर nucleus stable है इसका मतलब है कि nuclear forces exist करते हैं।